राइट है, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, तो ये होते हैं हमारे इंटरसेप्ट। बट जो हमारी ये वाली फॉर्म है इसमें केवल वाई इंटरसेप्ट से मतलब है, एक्स इंटरसेप्ट वाला कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे। अगर हमें कोई स्लोप गिवन है और हमें वाई इंटरसेप्ट गिवन है, क्या गिवन है हमें, वाई इंटरसेप्ट, मान लो उसकी हमें गिवन है लेंथ सी, वाई इंटरसेप्ट हमें गिवन है सी। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें स्लोप गिवन है एम और इंटरसेप्ट गिवन है हमें वाई सी। हाँ जतिन बोलो बेटा, एक सेकेंड। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं ना दोबारा रीजॉइन कर रहा हूँ सर, तो सर मुझे एडमिट कर लेना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोल रहे थे हम कि हमें अब क्या गिवन है क्वेश्चन में, एम गिवन है और वाई इंटरसेप्ट गिवन है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब सभी को समझ में आ गया है। तो हमारी कोई भी लाइन है इस तरह से, इसकी हमें स्लोप पता है एम और इसका वाई इंटरसेप्ट मतलब ये वाली लेंथ हमें पता है दैट इज सी। बेटा अगर ये लेंथ सी है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,c। अगर ये लेंथ सी है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,c। तो अब तुम्हें पॉइंट पता है, स्लोप पता है। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर मैं लगाऊं तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यहां से अगर देखोगे तो y और ये हो जाएगा एम एक्स और c इधर जाके ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस। ये हो जाएगी तुम्हारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसका इंटरसेप्ट c क्या है, y इंटरसेप्ट, और m क्या है, स्लोप। तो डायरेक्टली हम लिख देंगे दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और ये इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट के लिए कोई जनरली फॉर्मूला नहीं है, वो तुम मेथड से कर लोगे, हम देख लेंगे अभी। ठीक है, हम मेथड से कर लेंगे, पर y इंटरसेप्ट अगर गिवन है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखेंगे कि ये बेसिकली लाइन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, लाइन रिप्रेजेंट करने की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब जैसे कि हम काफी बार मानते हैं ना, लेट दिस बी अ पॉइंट, लेट दिस बी समथिंग। तो कभी हमें मानना हो कि लेट दिस बी अ स्ट्रेट लाइन, तो हम हमेशा मानेंगे क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर हमें कभी भी लाइन मानने की जरूरत पड़ती है आगे, तो हम मानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस वाली फॉर्म में। सबसे इजीएस्ट फॉर्म है, तुम भी देख सकते हो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, एक वो 2 पॉइंट फॉर्म और एक ये छोटी सी फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है, लाइक तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है ऑब्वियसली, और तुम्हें क्या गिवन है, तुम्हें उसकी स्लोप गिवन है, डायरेक्टली मैंने दे दिया 2, और मैंने बोल दिया कि इंटरसेक्ट लाइन इंटरसेक्ट या लाइन मेक्स 3 यूनिट्स इंटरसेप्ट ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। क्या बोला, ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसका मतलब समझना ध्यान से कि हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी स्लोप हमें गिवन है, बहुत अच्छी बात है 2, और हमें क्या बोल रहा है कि लाइन नेगेटिव वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स का, नेगेटिव वाई एक्सिस पे 3 यूनिट्स का इंटरसेप्ट बना रही है। तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तुमने देखा यार स्लोप गिवन है और वाई इंटरसेप्ट गिवन है, तो यार ये तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तुम्हारी एम हो गई भाई 2। अब तुमने देखा नेगेटिव वाई एक्सिस पे, मतलब लाइन कुछ ऐसी है कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे ये, ठीक है। तो अब हमारी c की वैल्यू होगी -3। अगर ऊपर इंटरसेक्ट करती तो प्लस लेता, नीचे इंटरसेक्ट कर रही है तो माइनस लेंगे। तो हमारी लाइन की सीधी इक्वेशन हो जाएगी दैट इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 3।
अब देखो यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछो, फिर मैं एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ। हाँ मॉर्निंग बेटा सर। बोलो। मॉर्निंग। सर ए वाला सर कॉन्सेप्ट समझाना सर, ये ना मेरा नेटवर्क इशू चल रहा था तो थोड़ा वो समझ नहीं आया ठीक कॉन्सेप्ट। है बेटा, एक बार लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी आप क्वेश्चन से एक बार समझने की कोशिश करो, ठीक है। यस सर। सर और जो अपने टेस्ट हुए थे सर कल, हाँ हाँ हाँ। सर उसमें ना एक दो क्वेश्चन का डाउट है और सोल्यूशन देख के ऐसे तो समझ आ रहा है, बट एक बार आप समझा दोगे सर लास्ट पे? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक ओके। है। ओके ठीक है। और देखते हैं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा, मान के चलो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, और तुम्हें क्या क्या गिवन है, लेट्स सी कि लाइन मेक्स, पहला क्या गिवन है, लाइन मेक 60 डिग्री एंगल फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहला तो तुम्हें ये गिवन है, और तुम्हें क्या बोला है, सेकंड लाइन मेक्स 3 यूनिट इंटरसेप्ट ठीक है ऑन वाई एक्सिस अबव द ओरिजिन। ठीक है, तरीके बस अलग अलग होंगे पर बात वही है। अब यहाँ पे क्या है, स्लोप निकालने में थोड़ी सी मेहनत करनी है, इंटरसेप्ट को समझना है कितना और क्या कहना चाह रहा है। ओके लेट्स चेक। √3x+3 दो आंसर मिले हैं और दोनों आई गेस सेम है, तो सही होनी चाहिए। चलो देखते हैं, हमें क्या फाइंड करनी है, पहले स्लोप। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस तरह की होती है, इस तरह की। तो लाइन कुछ 60 डिग्री यहाँ पे होगा, लाइन कुछ ऐसे होगी, लाइन कुछ इस तरह से जा रही होगी। ठीक है, पीछे की तरफ देख लेते हैं। ये अपना ये है, ये 60 डिग्री है,
ठीक है, तो लाइन कुछ मान के चलो इस तरह से गई है, कैसे भी गई है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल 60 डिग्री है ना, हमें मतलब है इस वाले एंगल से, ठीक है, तो ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो स्लोप तो हमें मिल गई, दैट इज tan 60, दैट इज √3। ये तो सिंपल, सभी को समझ में आना चाहिए, काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 3 यूनिट का इंटरसेप्ट थ्री यूनिट का इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे, अब कहाँ पे प्लस या माइनस, अबव द ओरिजिन, अबव द ओरिजिन मतलब ये पहले ही मैंने इस तरह से बनाया प्लस, तो ये हमें गिवन है 3, ये हमें गिवन है 3 यूनिट, तो m इज इक्वल टू √3, c इज इक्वल टू 3, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू √3x + 3, सिंपल, राइट। तो स्लोप तो बेटा निकालनी आनी चाहिए, टाइम भी मिल रहा है तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ रिवाइज करते रहो चीजें, ठीक है। ये नहीं है कि आज तुम्हें पता ही नहीं कि यार 3 दिन पहले सर ने अच्छा स्लोप भी बताई थी यार, कैसे बताई थी भूल ही गए हम तो। ठीक है, सी बेटा वाई इंटरसेप्ट है, सी इज लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट, मतलब जो लाइन वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है, दैट इज आवर सी, वाई एक्सिस को लाइन जहां पे इंटरसेप्ट कर रही है उस लेंथ की वैल्यू है सी। नेक्स्ट, अब सपोज करो तुम बोलो सर अगर एक्स इंटरसेप्ट दे देंगे तो कैसे निकालेंगे, तो बेटा इसके लिए हमें मेथड काम आएगा, इसके लिए जो अभी हमने पढ़ा है वही मेथड काम आना है। तो एक बार मैं बता देता हूँ, मेक्स इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, और ऑन मेक इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ऑफ 4 यूनिट्स, ठीक है। तो मैं लाइन की स्लोप दे दी और बोला कि लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट्स का इंटरसेप्ट बना रही है। अब इसके लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए तो हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, बट वी हैव द मेथड, मेथड है हमारे पास। कोई भी लाइन है, मान के चलो ये हो गई अपनी लाइन, तो ये लेंथ 4 गिवन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4,0, ये वाली एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये लेंथ 4 गिवन है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4,0, स्लोप क्या है 3, जैसे वो वाला आया था वैसे यही है, बस यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे हमारे पास मेथड है। तो स्लोप मिल गई, पॉइंट मिल गया, नाउ पॉइंट स्लोप फॉर्म, दैट इज व्हाट y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो सिंपल क्या हो जाएगा, दिस इज y इज इक्वल टू 3x माइनस 12, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास मेथड है, ठीक है, और y इज इक्वल टू इस वाले के लिए हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, ओके ना। बेटा y माइनस 0, आई डोंट नो, तुम थोड़ा सा तो घर पे ये y माइनस y1 क्या होता है, पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब बेटा थोड़ा सा भी अगर तुम लोग घर पे रिवाइज नहीं करोगे, x1 क्या है हमारा 4, ये हमारा x1 है, और 0 क्या है हमारा y1, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। कुछ ऐसा अभी तो कंफ्यूजिंग भी कुछ नहीं है ना, घर पे थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो ये आराम से समझ में आएगा। ये बात मैं कितने दिनों से सेम बात बोल रहा हूँ कि यार बस पढ़ो, नोट्स तो रिवाइज कर लो एटलीस्ट, जिससे कि आगे वाली चीजें तुम्हें समझ में आ जाएं। ओके, नेक्स्ट है, अब देखो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, मान के चलो तुम्हें मैंने क्वेश्चन दिया कि 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है और मैंने तुमसे पूछा कि इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड करनी है तुम्हें, ठीक है, और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है।
अब मुझे ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है और मैंने तुमसे पूछा स्लोप फाइंड करनी है और पूछा वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो कोई बताएगा मुझे क्या होगा? ओके, वेरी गुड हरजोत, स्लोप आपकी बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी, एक बार मैं बता देता हूँ फिर करना। देखो, अगर तुम्हें कभी भी स्लोप, देखो इसमें ये तो मैंने सेकंड वाला तो मैंने पूछ लिया, मेन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला। अगर तुम्हें कभी भी लाइन की स्लोप निकालनी है तो हम हमेशा इसे कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस। अगर मैं इसे लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 4y इज इक्वल टू -3x+4। ठीक है, पहले तो मैंने इधर लिखा, फिर y मैंने 4 से डिवाइड किया और मुझे ये मिला। तो अब देखो कंपेयर कराओ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये हो जाएगा हमारा m, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन, और ये हो जाएगा हमारा y इंटरसेप्ट, दैट इज 1। अगर कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है और हमसे y इंटरसेप्ट पूछ ले तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं इस तरह से। और स्लोप निकालने के लिए यही मेथड, ये फर्स्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें स्लोप निकालनी आनी चाहिए, लाइन की स्लोप निकालनी आनी चाहिए। मैं एक फॉर्मूला भी बता दूंगा हालांकि, बट इंपॉर्टेंट है कि मेथड तुम्हें समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला छोड़ो। सिंपल एक स्टेप लगेगा बस, लेफ्ट हैंड साइड में y, राइट हैंड साइड में ये, और जो x का कोफिशिएंट होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। स्लोप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन गिवन है तो यहीं से कंपेयर करके हम स्लोप निकालते हैं। लेट्स सी, अगर मैं फाइनल बात करूं तो आई वांट टू से दैट अगर ये एक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन गिवन है तुम्हें, ये एक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन गिवन है, इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ वी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो वाई हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। हाँ बिल्कुल, कन्वर्ट करके आंसर आ जाएगा इक्वेशन गिवन है तो। बाकी मैं जनरल भी क्वेश्चन नहीं, सॉरी, जनरल फॉर्मूला टाइप भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो साफ दिख रहा है लाइन की स्लोप क्या होगी, -a/b। तो अगर तुम्हें इस तरह से स्ट्रेट लाइन गिवन है तो इसकी स्लोप तुम डायरेक्टली चाहो तो कन्वर्ट मत करो, फॉर्मूला याद रख लो, क्या हो जाएगी, -a/b माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये हो जाएगी तुम्हारी स्लोप, कैसे भी याद रख लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, चाहे तो कन्वर्ट, मेन तो कन्वर्ट करना सीख लो, मैं खुद ही इस मेथड से कभी नहीं निकाली, हमेशा डायरेक्टली एक, बस 2 सेकंड लगते हैं, क्या करना है इसमें भी तो उतना ही टाइम लगेगा, पहले कोफिशिएंट देखो फिर कोफिशिएंट देखो फिर लिखो, बात उतनी वही उसमें पड़ती है। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन। लाइन की इक्वेशन गिवन है, सपोज x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, स्लोप बतानी है।
स्लोप क्या होगी लाइन की? तो मर्जी है, तो मैं फॉर्मूला भी बता दिया, कन्वर्ट करके भी बता दिया, कैसे भी कर लो। हरजो ढंग से देखो बेटा क्वेश्चन। बेटा x का कोफिशिएंट होता है जिसनूर, x नहीं होता खुद, बिल्कुल -1/3 होगी स्लोप, -1/3। अभी ही बताया है मैंने क्या होता है स्लोप। x का कोफिशिएंट माइनस x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यू कैन सी क्या है 1 अपॉन y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट यू कैन सी क्या है 3। आंसर क्या है? सिंपल -1/3 है। हाँ c अगर निकालना है बिल्कुल ठीक है, c हो जाएगा 2/3। ठीक है, क्या हो जाएगी स्लोप? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आज बाकी लोग बेटा एक्टिव रहना है ऐसे, ठीक है, आलस में नहीं बैठना है किसी को। ठीक है, स्लोप क्या हो जाएगी? 3/2। तो यहां से हम देख सकते हैं m हो जाएगा -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आंसर इज 3/2। सिंपल। जो कन्वर्ट करके करना चाहे आराम से कन्वर्ट करके भी समझ में आ रहा है। ये क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो साफ दिख रहा है, ये हो गई स्लोप, ये हो गया y इंटरसेप्ट। सिंपल। नाउ फोर्थ, इंटरसेप्ट फॉर्म, ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म है ये। इंटरसेप्ट का मतलब सभी को पता है। अब इस फॉर्म में क्या है कि अगर तुम्हें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों गिवन है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, सो लेट्स सी। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, तो लेट्स सी x इंटरसेप्ट मतलब ये, तो ये लेंथ a है, दैट मींस ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? a,0। ये वाली लेंथ b है y इंटरसेप्ट की, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,b। मैं करेक्ट? x इंटरसेप्ट की लेंथ गिवन है a, दैट मींस ये वाला पॉइंट हो जाएगा a,0। y इंटरसेप्ट की लेंथ गिवन है b, दैट मींस ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,b। नाउ यू कैन सी कि 2 पॉइंट फॉर्म लगा दें। अब क्या कर दें, स्ट्रेट लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म लगा दें, किसी को भी x1 y1 मान लो, किसी को भी x2 y2 मान लो। इनको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। जो हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म का हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो लगा दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा -ay इज इक्वल टू bx माइनस ab। सो यू कैन सी दैट कि ये -a है, यहाँ पे जाके -ay हो जाएगा, ये b यहाँ से मल्टीप्लाई होके bx, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई होके -ab। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो आई कैन राइट लाइक, कैन सी बेटा, y माइनस y1, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला हमने 2 पॉइंट फॉर्म का यूज किया है। नाउ यू कैन सी, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, इसको इधर लेके जाता हूं और इसको इधर लेके आता हूं।
तो मैं इसे लिख सकता हूँ बी एक्स माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, और ए वाई यहाँ पे ए बी। ठीक है, एक मिनट हरजोत बेटा, ये कंप्लीट करके फिर मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है, ए बी से डिवाइड कर देते हैं। क्या करता हूँ, ए बी से डिवाइड कर देता हूँ तीनों को। ठीक है, लेफ्ट और राइट है, कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये कट और ये कट, क्या आया, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो कभी भी तुम्हें x इंटरसेप्ट पता लग जाए और y इंटरसेप्ट पता लग जाए तो डायरेक्टली तुम इक्वेशन लिख सकते हो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। सिंपल। ठीक है, अब पूछो। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब तुम्हें जब पता लग जाए कि तुम्हें दोनों इंटरसेप्ट की लेंथ गिवन है, दैट इज एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ ए और वाई इंटरसेप्ट की लेंथ बी, तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। हाँ बेटा हरजोत बोलो। सर यही पूछना था कि ए माइनस ए वाई इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी कैसे आया? ये समझ आ गया सर। ये वाला ऊपर वाला यस सर, आ गया समझ सर। आ गया, ठीक है, ओके। यस। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। हाँ, सर वो समझ नहीं आया सर। क्या समझ नहीं आया? बेटा एक बार लास्ट में पूछ लेना, अभी मेन आप ये वाला याद रख लो। ठीक है, अगर x इंटरसेप्ट की लेंथ गिवन है और y इंटरसेप्ट की। ठीक है, ओके सर। हाँ। सो नाउ अगर मान के चलो मैं बोलता हूँ कि ए स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन विच मेक्स 3 यूनिट इंटरसेप्ट ऑन नेगेटिव x एक्सिस and 4 units intercept on positive y-axis। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी है हमें। A straight line which makes 3 units intercept on negative x-axis and 4 unit intercept on positive y-axis, then find the equation of straight line। So you can see कि तुम्हें कौन सी फॉर्म लगानी है। ठीक है, तुम्हें कौन सी फॉर्म लगानी है, दिख रहा है x इंटरसेप्ट भी गिवन है, y इंटरसेप्ट भी गिवन है। दिमाग में अपने आप आना चाहिए यार, ये वाली फॉर्म लगेगी। A straight line which makes 3 units intercept on negative x-axis and 4 unit intercept on positive y-axis, then find the equation of straight line। बिल्कुल ठीक है बेटा, सभी लोगों ने बिल्कुल ठीक किया है। तो सभी को दिख रहा है a की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू 4 है। तो x अपॉन -3 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब चाहो तो एलसीएम ले लो या इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं।
अगर सब्जेक्टिव कर रहे हो, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो जिस फॉर्म में गिवन है पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। सो 12 मैंने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा -4x + 3y इज इक्वल टू 1। आंसर इज -4x + 3y इज इक्वल टू 12। राइट, तो बस इतना सा है कि तुम्हें पहले तो ये जज करना है कि यार एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, वाई इंटरसेप्ट, अच्छा कौन सी फॉर्म लगेगी, इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या तुम्हें चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए। अब ए क्या है, अच्छा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है कितना, 3 यूनिट्स का, तो -3। अच्छा बी क्या है, पॉजिटिव पे कट कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, कितना कट कर रहा है, 4। दैट्स इट, शॉर्ट एंड सिंपल। एक और देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है क्या। ए लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस, इक्वल इंटरसेप्ट्स on both axes and passes through 2,3 and passes through 2,3, then find the equation of straight line. A line which makes equal intercepts on both axes and passes through 2,3, then find the equation of straight line. लेट्स सी कितने लोग सोच पाते हैं। बहुत सिंपल है, आराम से थोड़ा सोचो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जशनप्रीत, वेरी गुड। जशनदीप नहीं, तनिष नहीं, जसनूर नहीं। बेटा तनिष और जसनूर, बेटा आपके तो इंटरसेप्ट लेंथ ही अलग अलग आ रही है, तो हाउ कैन इट बी ट्रू। तो इंटरसेप्ट लेंथ ही आपकी अलग अलग आएगी तो सही कैसे होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइन में इंटरसेप्ट लेंथ सेम होना चाहिए, एक्स और वाई के नीचे सेम वैल्यू जानी चाहिए, अलग अलग जानी ही नहीं चाहिए। बेटा सभी लोगों को सोचना है। हाँ हर्षदीप बेटा फर्स्ट स्टेप बिल्कुल ठीक है और यही होगा फर्स्ट स्टेप। अब आगे ये तो प्रॉपर इक्वेशन है नहीं, लेट्स सी। देखो ये बात समझ में आ रही है कि इंटरसेप्ट की बात कर रहा है तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि यार ए और बी दोनों इक्वल है, तो लेट अस सी ए के इक्वल है तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1, तो तुम्हारी लाइन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। यहां तक जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है उससे मैंने ये निकाला कि मेरी लाइन की इक्वेशन इस तरह की होगी। यहां तक जो स्टेटमेंट पढ़ा है वहां से मैंने ये कंक्लूजन निकाला है। अब यार ए थोड़ी, भाई ए थोड़ी होगा, ए तो हमें पता होना चाहिए। उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन है। क्या कंडीशन है
कि लाइन पासेस थ्रू 2,3, तो 2,3 सेटिस्फाई करा देते हैं। 2 + 3 = a, तो a की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी 5। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई x + y = 5। क्वेश्चन को बेटा जितने अच्छे से टैकल करना सीखोगे उतना ही इजी रहेगा। एक एक स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट पे आगे बढ़ो। क्वेश्चन बहुत आराम से हो रहा है। क्या बोल रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट। अच्छा ये हो गया, तो इंटरसेप्ट फॉर्म लगा के देखते हैं। तो एक ही लग देते हैं, कोई ए रख दो या बी रख दो, तुम्हारी मर्जी है। x + y = हो गया a। ये हमारी बात हुई फर्स्ट स्टेटमेंट। अब भाई ए तो चाहिए हमें, ए चाहिए, कैसे चाहिए देखते हैं। कुछ ना कुछ गिवन होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ए के लिए क्या गिवन है कि लाइन 2,3 से पास कर रही है, तो पास करा दो लाइन को 2,3 से, सेटिस्फाई करा दो। राइट ना, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन एक बार कंबाइनली लास्ट में भी देखेंगे हम। फिफ्थ फॉर्म दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। ये वाली फॉर्म ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। नॉर्मल फॉर्म, सर ये नॉर्मल फॉर्म मतलब क्या सीन है, देखते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म मतलब हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, हमें गिवन क्या है पहले वो समझो। नॉर्मल फॉर्म मतलब हमें गिवन है, इसका नॉर्मल मतलब, नॉर्मल किसको बोलते हैं, ओरिजिन से ये वाला परपेंडिकुलर लेंथ हमें गिवन है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। तो लेट्स से कि ये लेंथ p है, ठीक है। कोई स्ट्रेट लाइन तो हमारी ये है, ये इसकी इक्वेशन हमें बतानी है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है और हमें गिवन क्या है। नॉर्मल फॉर्म कब यूज करनी है, जब तुम्हें गिवन है कि तुम्हारी ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पे नॉर्मल जो है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉर्मल बोल दो इसे या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तुम्हें पर समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि ठीक है, या तो इसे नॉर्मल बोल दो लाइन का फ्रॉम ओरिजिन, या ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दो, व्हाटएवर जो भी, ठीक है। ये तुम्हें गिवन है इसकी लेंथ, और क्या गिवन है साथ की साथ ये क्या एंगल बना रहा है ये भी गिवन है। ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स, स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन क्या एंगल बना रही है वो गिवन नहीं है। ये नॉर्मल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल गिवन है, वो एंगल भी हमें पता है अल्फा। तो हमें इसमें गिवन होता है p गिवन होता है दैट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, और अल्फा गिवन होता है कि जो अल्फा क्या है कि नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, ठीक है। नॉर्मल अल्फा इज व्हाट व्हिच मेक्स नॉर्मल मेक्स एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ नॉर्मल जो एंगल बनाता है उसे हम अल्फा, और जो लेंथ p, तो हमें ये गिवन है। तुम्हें अपने आप क्वेश्चन में समझना है क्या गिवन है। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो ये ट्राइंगल मान लेता हूं मैं ए बी सी, और इसे मान लेता हूं डी। अगर तुम बीसीडी ट्राइंगल में देखोगे, किसमें, बीसीडी में, तो बीसीडी ट्राइंगल में देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है। अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो इसके लिए हमारा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बीसी, और बीसी क्या हो जाएगा, बेस। तो मैं बोल सकता हूं इन ट्राइंगल बीडीसी कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, कॉस अल्फा। तो बेस और हाइपोटेनियस देखना है हमें, तो ये 90 अगर है, ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ये 90 है ये, तो ये हो जाएगा बेस दैट इज बीडी, और हाइपोटेनियस की लेंथ हो जाएगी बीसी। अगर इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल बीसीडी में तुम देखोगे तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर डीसी, और बीसी क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली साइड। तो कॉस अल्फा अगर तुम बीडीसी ट्राइंगल में देखते हो, बीसीडी वटएवर, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। यहां से अगर मैं देखूंगा तो बीसी मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज बीडी, बीडी की लेंथ ये पी के इक्वल है, गिवन है बीडी की लेंथ,
P अपॉन कॉस अल्फा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, P सेक अल्फा लिख दे, P अपॉन कॉस अल्फा। तो BC की लेंथ आ गई P अपॉन कॉस अल्फा, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, P अपॉन कॉस अल्फा कॉमा 0, या इंटरसेप्ट मिल गया तुम्हें एक तरीके से P अपॉन कॉस अल्फा। तो तुमने x इंटरसेप्ट निकाल लिया, दैट इज P अपॉन कॉस अल्फा। ये वाली बात सभी को समझ में आई या नहीं? एक बार BCD ट्राइंगल अपनी रफ कॉपी में बना के देखो और तुम कॉस अल्फा निकालोगे तो तुम्हें इजीली समझ में आएगा क्या है, BD अपॉन BC सॉरी, और जहां पे BC हमारा क्या हो जाएगा, P अपॉन कॉस अल्फा, और BC क्या है, दैट इज x इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट। अब बेटा ये वाला एंगल अल्फा है, अगर मैं अब ऊपर वाला ट्राइंगल बनाऊं, दैट इज ACD, ये 90 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा ABD। अब मैं ऊपर वाले ट्राइंगल में देख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाले ट्राइंगल में इसलिए क्योंकि थोड़ा सा इधर बनाऊंगा तो तुम लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा। सो लेट्स सी, ठीक है, AP वाला ये बेटा इससे समझ के देखो, ACD आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने BCD ट्राइंगल में कैसे किया था। तो ABD ट्राइंगल मैंने ये अलग से ड्रॉ किया ABD, तो इसमें ये वाला एंगल 90 था, ठीक है, ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल जो है 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो मैंने 90 माइनस अल्फा लिख दिया, तो ये वाला एंगल हो जाएगा ये 90 माइनस अल्फा, इन दोनों का सम 90 होता है, तो ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा। तो अब इसमें अगर तुम देखते हो, अगर इस वाले ट्राइंगल में कैसे भी ले लो, तो इस वाले अल्फा के लिए, इस वाले अल्फा के लिए ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, और ये वाला 90 के सामने ये हो जाएगी तुम्हारी हाइपोटेनियस। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा दैट इज BD अपॉन AB, और BD की लेंथ तुम्हें पता है परपेंडिकुलर P के इक्वल मानी है हमने, गिवन थी। BD की लेंथ क्या थी, P के इक्वल गिवन थी। तो AB हमारे पास क्या हो जाएगा, AB, तो AB यहाँ पे लेके गया हूं, तो AB क्या हो जाएगा, P अपॉन साइन अल्फा। AB की लेंथ क्या हो जाएगी, P अपॉन साइन अल्फा, मतलब ये, तो Y इंटरसेप्ट की लेंथ आ गई P अपॉन साइन अल्फा, ठीक है, और X इंटरसेप्ट की लेंथ उसी की तरह आई थी क्या, दैट इज P अपॉन कॉस अल्फा। X इंटरसेप्ट आ गया, Y इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। नाउ अगर हम X अपॉन A प्लस Y अपॉन B करते हैं, X अपॉन A प्लस Y अपॉन B इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं, कॉस अल्फा ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पे साइन अल्फा ऊपर पहुंच जाएगा, क्या आएगा, X कॉस अल्फा अपॉन P प्लस Y साइन अल्फा अपॉन P इज इक्वल टू, अब P LCM लेके वहां पे पहुंच जाएगा राइट में, तो X कॉस अल्फा प्लस Y साइन अल्फा इज इक्वल टू P। This is the equation of straight line which is P units away from origin and whose normal या perpendicular makes angle alpha from x axis। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, डोंट वरी, ठीक है, उसके बाद तुम अपना डाउट पूछ लेना। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, ये वाली सभी को दिख रही है। हमें नॉर्मल फॉर्म में गिवन क्या होता है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ P। एक बार मैं अच्छे से यहाँ पे कर देता हूँ, नॉर्मल फॉर्म में हमें गिवन क्या होता है, ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर लेंथ ये P गिवन है, और ये तुम्हें अल्फा एंगल गिवन है, दैट्स इट। अब तुम्हें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी है। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं इससे ये वाली दोनों लेंथ निकाल लूं, दैट इज हमारा ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट AB और BC हो जाएगा हमारा x इंटरसेप्ट।
जिससे कि मैं हमारा फॉर्मूला इजीली बना पाऊं। तो मैंने ये सोचा पहले कि यार एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये काम तो बेटा अब समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये काम तुम खुद ही कर सकते हो। अब कि मैंने क्या सोचा कि मैं बीसी की लेंथ निकाल लेता हूँ और एबी की। क्यों? क्योंकि मेरा एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा, जिससे कि मैं आराम से कर पाऊंगा अपना एक फॉर्मूला या अपना एक क्वेश्चन बना पाऊंगा। तो मैंने ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखा, नीचे वाला ये। तो बेटा इसमें साफ दिख रहा है ये एंगल अगर 90 है तो ये हो जाएगा हाइपोटीनियस। ठीक है, और इस अल्फा के लिए अल्फा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और अल्फा के ये वाला पार्ट होता है बेस। अब बेटा इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे बेस पता है और हाइपोटीनियस निकालना है। तो बेटा बेस और हाइपोटीनियस में कौन सा एंगल आता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, दैट इज कॉस अल्फा। इसीलिए मैंने कॉस यहाँ पे यूज किया है। क्यों? क्योंकि बेस मुझे पता है, हाइपोटीनियस मुझे निकालना है। तो दैट इज P अपॉन हाइपोटीनियस, दैट इज BC। अब BC को यहाँ पे लेके गया, कॉस अल्फा को यहाँ पे लेके आया, क्रॉस मल्टीप्लाई से लेके आ सकते हैं। तो दैट इज BC इज इक्वल टू P अपॉन कॉस अल्फा। सिंपल। ये राइट एंगल ट्राइंगल वगैरह हम 10th क्लास में भी बहुत पढ़ चुके हैं। सिमिलरली सेम थिंग मैंने इस ऊपर वाले राइट एंगल ट्राइंगल में की है, क्योंकि मुझे AB निकालना था। अब मेरा ये BC आ गया, AB आ गया, मतलब BC मतलब एक्स इंटरसेप्ट, दैट इज P अपॉन कॉस अल्फा। AB मतलब वाई इंटरसेप्ट, दैट इज P अपॉन साइन अल्फा। तो पुराने वाले मेथड से इक्वेशन हो गई x अपॉन A प्लस वाई अपॉन V इज इक्वल टू 1। ठीक है, और जहां से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, कॉस अल्फा ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, साइन अल्फा ऊपर आ जाएगा, तो इस तरह से, और P LCM लेके यहाँ पे आ जाएगा। दैट्स इट। अब किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, राइट ना, सिंपल। बस तुम्हें ये अब तुम्हें यही नहीं पता अल्फा क्या है, तो अल्फा प्रॉपर पता होना चाहिए कि नॉर्मल कौन सा एंगल बना रहा है। ठीक है, ओके। तो बाकी ऐसा करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह कल कर लेते हैं। आज कुछ लोगों के पेपर के डाउट्स भी हैं, आज के डाउट्स भी हैं, तो अभी थोड़े पेपर के डाउट्स देख लेते हैं। ठीक है, अभी जिसको कोई डाउट नहीं है पेपर में या आज के कंसेप्ट में, तो वो जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और जिसको कोई डाउट है पेपर के सॉल्यूशंस देखने के बाद, ऐसा नहीं है कि अभी भी मतलब पेपर के सॉल्यूशंस देखे नहीं है तुमने और फिर भी डाउट पूछ रहे हो, तो कोई लॉजिक नहीं है उसका। ठीक है, तो पेपर के सॉल्यूशंस पूछने के बाद ही डाउट पूछो, बेटर। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल बेटा, हर्षदीप आएंगे हम। तो आज की कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट है? आज के कंसेप्ट्स में किसी को कोई डाउट है? पहले कंसेप्ट के डाउट कर लेते हैं, फिर पेपर के डाउट कर लेते हैं। बेटा जिसका आंसर रूट में आता है, आई गेस वो बोनस क्वेश्चन। हाँ एक सेकंड, हाँ बोलो अंकिता बेटा। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर जो आपने स्टार्टिंग में करवाया था वो करवा दो। बेटा आप क्लास कितने बजे एंटर हुए हो आज? सर वो कनेक्शन नहीं था, इसलिए मैंने देखा नहीं क्या करवाया था। ठीक। स्टार्टिंग में करवाया था मैंने बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब तुम्हें लाइन की स्लोप गिवन है, दैट इज m, और लाइन का y इंटरसेप्ट गिवन है, दैट इज c। तो इंटरसेप्ट क्या होता है? जो लाइन, अभी वैसे समझ में आ गया होगा, लाइन जहां पे x एक्सिस पे या y एक्सिस पे जो कट करती है, तो वो इंटरसेप्ट होता है। तो हमें ये इंटरसेप्ट गिवन है, दैट इज c, और ये स्लोप गिवन है m। तो ये इंटरसेप्ट c है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? दैट इज 0,c। तो पॉइंट तुम्हें पता लग गया 0,c, स्लोप पता है m। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन मैंने लिखी,
दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, और जिसे सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c, दैट्स इट। तो अगर तुम्हें कभी भी स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है तो हम डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब और कोई डाउट आज के कंसेप्ट में किसी को? नहीं, वेरी गुड। हाँ, पेपर में 45 क्वेश्चन, पेपर में एक्चुअली 2 क्वेश्चंस के आंसर मैच नहीं हो रहे थे, तो अगर देखा होगा तो मैंने उसके आगे बोनस क्वेश्चन लिख दिया है, तो नवीन सर से एक बार मैं बोल के करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस में बोनस क्वेश्चन मैंने आंसर लिख दिया था। बेटा एक्चुअली मेरे पास हो सकता है नंबरिंग की मिसमैच हो। 5 तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि तुम्हें ऑर्थो सेंटर गिवन था, सरकम सेंटर गिवन था और सेंट्रॉइड फाइंड करना था। तो बेटा उसके लिए तो मैंने बताया था ना तुम्हें कि जी एच और ओ को 2, एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, जी एच और ओ को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। वो तो प्रॉपर्टी थी क्या, दैट इज कि जी एच और ओ को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये प्रॉपर्टी से डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल था। अगर पर तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो उसमें प्रॉपर्टी फॉलो हुई है बस, फिर तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? एक बार सॉल्यूशन देखना, प्रॉपर्टी के बाद तो कुछ है ही नहीं, इंटरनल डिवीजन करना है हमें। एनीवन? और किसी को कोई डाउट? जिसका आंसर रूट में आता है, अच्छा एनीवन? हाँ बेटा आदित्य बोलो, कौन कौन से डाउट्स थे तुम्हारे? वेट एक सेकंड, अनम्यूट होने दो। सर हाँ, 49th क्वेश्चन एक तो 49 जिसमें पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 5 गिवन थी। सर उसका +-4 भी आ ही सकता है। +-4 ही था, आंसर क्या था उसका? सर +-4 लगा है, तो मेरा इन्होंने गलत बता रहे हैं। नहीं, +-4 ही है आंसर तो। अच्छा क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार, अगर आंसर मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, गलत +-4 ही है आंसर तो। अगर तुम देखोगे तो मैंने भी +-4 ही लिखा है सॉल्यूशंस में, ठीक है। यस सर। एक बार चेक कर लेंगे। एक 50th कौन सा? 50th 50th? सर वो राइट एंगल बताना था, क्या कौन सा एंगल है? तो बेटा साइड लेंथ बता दो तीनों की। सर बहुत लंबा जा रहा था वो तो। हाँ देखो मैंने किया था ना, कहाँ लेंथ जा रहा था, अगर तुम देखोगे तो मैंने किया है, कुछ लेंथ ही नहीं जा रहा था। अगर तुम सॉल्यूशन देखोगे ना यस तो सर। मैंने किया है, एक लेंथ आ रही थी √290, एक लेंथ आ रही थी √261, एक लेंथ आ रही थी √29। तो भाई पता लग रहा है कि राइट सॉरी आइसोसेलेस नहीं है, इक्विलेटरल नहीं है, तो राइट एंगल में कंफ्यूजन है। तो राइट एंगल के लिए क्या है, तुम्हें साफ दिख रहा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, साफ दिख रहा है। 261 + 29 इज इक्वल टू 290। सर ये दोनों प्लस हो जाएंगे? बेटा स्क्वायर अच्छा, प्लस ठीक हो है जाएंगे ना, ठीक है स्क्वायर ठीक तो है प्लस सर। हो जाएंगे, राइट और है? सर एक को एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना था ना, 52nd क्वेश्चन। सर वो अपन को लाइन दे रखी थी वो हाँ कोऑर्डिनेट हाँ एक्सिस हाँ के हाँ साथ। हाँ हाँ। सर वो वाला बता दो एक बार इधर रिटर्न में। उसमें क्या बोला है कि तुम्हें स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना रही है, जैसे कि कोई ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये वाला ट्रायंगल बनाएगी ना, यस सर। इसका एरिया तुम्हें बताना था। तो ये सर स्ट्रेट, अब स्ट्रेट लाइन तुम्हें कैसी गिवन थी, तुमने देखा कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है,
स्ट्रेट लाइन तुमने ये थी तुम्हारी 3x + 2y = 7। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ तो यही ट्राइंगल बनाएगी कोई भी स्ट्रेट लाइन। तो तुमने देखा कि यार एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है, तो जब एक्स एक्सिस को कट करेगी तो y 0 होगा। तो तुमने y को 0 किया तो तुम्हें पता लगा x की वैल्यू -7/3 है। तो तुम्हारी स्ट्रेट लाइन एक तो यहाँ पे कट करेगी -7/3 पे, और एक कहाँ पे कट करेगी, y पे। तो y पे जब कट करेगी तो x 0 होगा, x 0 होगा तो y की वैल्यू -7/2, मतलब नीचे कहीं पे आएगी, तो ये -7/2। तो ये तुम्हारा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया तुम्हें फाइंड करना था। अब तुम्हें साफ दिख रहा है ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल, यस सर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिंपल था बहुत। और ठीक है सर। यस सर। सर एक वो अपन को मिड पॉइंट्स दे रखे थे साइड्स के, हाँ हाँ और ऑर्थो सेंटर फाइंड करना था। हाँ, क्या दिक्कत सर है वो उसमें? वाला मिड पॉइंट से ये फाइंड कर लो ना, वर्टाइसेस। सर वो कैसे निकलेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के देखा तो निकला ही नहीं सर कुछ। बेटा एक क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया भी था, अगर तुम्हें याद हो तो। राइट दीपक, तुम्हारा भी डाउट है 58, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हो गए तुम्हारे तीनों पॉइंट, और तुम्हारे मिड पॉइंट गिवन है ये 5,0, ये गिवन है 0,12, और ये गिवन है 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। अब तुम्हें पता है कि इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, x1 + x2/2 = 5, करेक्ट है? और y1 + y2/2 = 0। यस सर। ऐसे ही मैंने सारी इक्वेशंस निकाल ली, x1 + x2, फिर ऐसे ही इन दोनों का, फिर ऐसे ही इन दोनों का। यस सर। उसके बाद तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, एक बार सॉल्यूशन देखना, इजी है बहुत। ओके। एक बार ट्राई करना, फिर नहीं आता तो कल दोबारा से पूछ लेना, सर मैंने ट्राई किया नहीं आया, एक और बार बता दो आप, ठीक है? यस सर। ओके, सर और अब कोई एक डाउट? लास्ट वो जो एरिया निकालना था सर, कॉस साइन वाला, वो बेटा उसमें तो ट्रायंगल कुछ नहीं, बस 59। उसमें तो कुछ नहीं, उसमें तो ये तुम जब देखोगे ना उसको पूरा एक्सपेंड करोगे, एक्चुअली कैलकुलेटिव बहुत है वो। यस सर। तुम अगर देखोगे तो, अगर तुम उसको ये पूरा ये करोगे, ओपन करोगे अगर, तो तुम देखोगे कि AB cos² थीटा + AB sin² थीटा टाइप की टर्म बच रही हैं, बाकी सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। यस सर। और तुम्हें पता है cos² थीटा + sin² थीटा क्या होता है? 1। बस वही वाली प्रॉपर्टी लगी है। तो एक बार सॉल्यूशन देखोगे तो समझ में आ जाएगा आराम से। ओके सर। लास्ट क्वेश्चन बेटा मैंने सीपीपी में कराया था, एक बार ट्राई करना, सेम क्वेश्चन था सीपीपी में। तो लास्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम सीपीपी में एग्जैक्ट था, एक दो क्वेश्चन मैं ऐसे देता, राइट ना? ठीक है, तो बाकी जो भी डाउट स्टिल बचे एक बार कल पूछ लेना सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, ठीक है? तो अभी मेरी क्लास है एक्चुअली थोड़ी देर में 11:30 से, तो मिलते हैं कल फिर। बाय बाय, टेक केयर। एक बार खुद से करके देखना बेटा, ठीक है ना?